हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q। ये देखिए हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है और इसमें ये जो लाइन है P ये पैरेलल है इस लाइन Q के। ये P और Q आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स, और हमें जो अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ये E है, ये F है, ये A, B, C और D, ये जो एंगल्स हैं ये अननोन एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम ये देख लेते हैं जो हमें सबसे इजीली फाइंड आउट हो रहा हो अननोन एंगल, हम उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये E और 125 ये दोनों मिलके जो है 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये देखिए ये लाइन है और इसमें इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो ये 180 डिग्री बन रहा है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे E प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है कि ऐसा क्यों है। तो ये है आपका लीनियर पेयर, ये हमें जरूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स आपको एग्जाम में पूरे नहीं मिलेंगे। अब हमें E की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए E इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 125 डिग्री का हम साइड चेंज करेंगे, इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस से माइनस 125 डिग्री। अब हम माइनस कर लेंगे 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे 125 डिग्री। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, तो E आ गया है हमारा 55 डिग्री। अब देखिए E हमें फाइंड आउट हो गया है 55 डिग्री। अब सबसे इजी होता है कि ये देखिए E और F ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। E और F ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो जो E की वैल्यू है वही F की वैल्यू भी होगी, मीन्स F इक्वल टू हो जाएगा E। तो ये देखिए हम लिख लेंगे F इक्वल टू E, और ऐसा क्यों है ये भी हमें लिखना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमें F भी मिल गया है। अब देखिए अब हमें यहां E मिल चुका था, E और A ये अगर हम देखें तो ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं E और A, और इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। जितने डिग्री का एंगल E होगा उतने ही डिग्री का एंगल A होगा। यह है क्रॉसपॉन्डिंग प्रॉपर्टी। और क्रॉसपॉन्डिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है, ये देखिए ये है पैरेलल लाइन और इसमें एक ट्रांसवर्सल इन दोनों को कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के इस साइड में ये E भी इस साइड में है और A भी इस साइड में है, और दोनों लाइन के ऊपर हैं। तो इस तरह के एंगल्स ये आपस में इनकी प्रॉपर्टी होती है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो A इक्वल टू हो जाएगा E के, और E हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो A इक्वल टू हो जाएगा E। और ऐसा क्यों होगा, इसकी प्रॉपर्टी हमें जरूर लिखनी है, यह है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो A इक्वल टू हो जाएगा E के, और E हमने फाइंड आउट कर लिया था पहले ही 55 डिग्री, तो A इक्वल टू भी हमें मिल गया है 55 डिग्री। अब देखिए A और C ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो A की वैल्यू जितनी होगी C की वैल्यू भी इतनी होगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो आमने सामने के एंगल हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, इसके बाद ये आमने सामने वाले A और C ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ऐसे D और B ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो A और C होंगे इक्वल, तो C इक्वल टू हो जाएगा A के, तो C इक्वल टू हो जाएगा A के,
और प्रॉपर्टी हमें जरूर लिखनी है, यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो C इक्वल टू हो जाएगा A के, और A की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 55 डिग्री, तो C इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। तो C की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब देखिए ये C की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो अगर हम ये C और D इन दोनों को ऐड कर दें तो ये जो है 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो C प्लस D इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और C की वैल्यू हमें ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है हमने, तो D की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो हम कर लेंगे C प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कर लेते हैं C D प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ये है लीनियर पेयर। तो देखिए अब D इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये C इधर आके माइनस का हो जाएगा, और C की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू है 55 डिग्री, वो हम यहां रख देंगे C की जगह, ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो D इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री में से हम माइनस कर लेंगे 55 डिग्री को, तो ये आ जाएगा 125 डिग्री। तो D भी हमें मालूम हो गया है, D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 125 डिग्री। अब देखिए D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, और इसके बिल्कुल सामने वाला ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो D की जितनी वैल्यू होगी B की भी उतनी होगी, क्योंकि B और D ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो D की वैल्यू हमें मालूम हो गई है 125 डिग्री, तो सामने इसके जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो B की वैल्यू भी होगी 125 डिग्री। तो हम लिख लेंगे B इक्वल टू होगा D के। क्यों होगा, ये रीजन हमें जरूर लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो B इक्वल टू हो जाएगा D के, और D वैल्यू हमने निकाली है 125 डिग्री। तो देखिए B की वैल्यू भी हमें मिल गई है। तो जितने भी अननोन एंगल्स थे हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो लास्ट में हम एक बार इनको किस तरह से लिख लेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड अननोन एंगल्स आर A इक्वल टू है 55 डिग्री, ये देखिए A इक्वल टू है 55 डिग्री, B इक्वल टू है 125 डिग्री, ये B इक्वल टू 125 डिग्री, C इक्वल टू है 55 डिग्री, D इक्वल टू है 125 डिग्री, E इक्वल टू है 55 डिग्री, एंड F इक्वल टू भी है 55 डिग्री, F इक्वल टू भी है 55 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे F रह गया था, F इक्वल टू E के होगा, और E है 55 डिग्री, तो F इक्वल टू भी हो जाएगा 55 डिग्री। तो F की वैल्यू भी हमारी यहाँ पे 55 डिग्री आई है। तो इस तरह से हमने सभी जो अननोन एंगल्स हैं इनको फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the following figures if L is parallel to M। देखिए हमें इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसमें हमें गिवन है जो ये L लाइन है वो M लाइन के पैरेलल है, L is parallel to M, और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। ये जो x हमें गिवन है एंगल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये वाला एंगल और x, ये दोनों जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और इक्वल होंगे। मीन्स अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो वही वैल्यू x की भी होगी, क्योंकि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं a। अब देखिए अब हमें a फाइंड आउट करना है, तो x
हमें अपना आप ही मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ए की वैल्यू जितनी होगी एक्स की भी उतनी ही होगी। और ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये लाइन है और इसमें ये जो है 110 डिग्री और ए ये दोनों मिलके बना रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स 180 डिग्री का एंगल। ये है लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहां से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे a प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। ये प्रॉपर्टी आपको जरूर लिखनी है। इसके बाद हमें यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। a इक्वल टू हो जाएगा, ये है 180 डिग्री और 110 डिग्री को हम राइट साइड में लेके आएंगे, मीन्स इसकी साइड चेंज कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहां प्लस है, यहां के ये माइनस हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो देखिए ये a की वैल्यू हमें मिल गई है 70 डिग्री, तो x की वैल्यू भी a के बराबर होगी क्योंकि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये इसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और सेम पोजीशन में जो एंगल होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और इक्वल होते हैं। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों इसके राइट साइड में है, ए भी और एक्स भी, और दोनों लाइन के ऊपर हैं, मीन्स सेम साइड में है और सेम पोजीशन में है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो इसके लिए हम लिख लेंगे जो x होगा वो होगा a के इक्वल, x इक्वल टू a। और क्यों होगा, ये रीजन हमें जरूर लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x इक्वल टू होगा a के, और a की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी 70 डिग्री, तो x की वैल्यू भी हो जाएगी 70 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, देखिए ये फिगर, ये दो पैरेलल लाइन है ए और बी, और यहां पे नहीं, इसमें एल और एम, ये जो लाइंस गिवन है एल और एम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ एल इज पैरेलल टू एम, तो एल और एम ये हमें पैरेलल गिवन है। तो देखिए ये अगर हमें पैरेलल गिवन है एल और एम, तो ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको कट कर रही है। तो इसके बाद ये देखिए ये वाला एंगल जो 100 डिग्री है और x है, ये दोनों जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्योंकि दोनों जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके राइट साइड में है और दोनों की पोजीशन सेम है। ये इस लाइन के ऊपर है, ये इस लाइन के ऊपर है, और ये भी राइट साइड में है और x भी राइट साइड में है। मीन्स x और 100 डिग्री ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे। तो हमें यहीं से इसकी वैल्यू निकल गई है। ये 80 डिग्री जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि x और 100 डिग्री ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे सिंपली x इक्वल टू 100 डिग्री, और रीजन जरूर लिखेंगे, प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।